अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है, मुख्तसर दुआ है, मगर ये इतनी अहम दुआ है कि एक दिन में हम में से तकरीबन हर इंसान को जो है इस दुआ के साथ वास्ता पड़ता है। अगर एक इंसान बहुत जज्बाती है और वो गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो हमें तो बहुत सारे लोगों के साथ चलना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हमारी डीलिंग होती है। लिहाजा हर बात पे तो गुस्सा नहीं किया जा सकता और हर बंदे पर भी जो है वो गुस्सा नहीं किया जा सकता, और बार बार गुस्से का इजहार करके इंसान की अपनी शख्सियत जो है वो बड़ी कमज़ोर नज़र आनी शुरू हो जाती है। लिहाजा ऐसे शख्स के लिए दुआ बहुत ही खूबसूरत है कि मुझे सामने वाले की बेअदबी को या सामने वाले की बदतमीज़ी को सहने की तौफीक नसीब फरमा दें। फिर इसका एक और पहलू ये भी है कि हम में से हर इंसान जो है उसकी अपनी एक शख्सियत है और कोई ना कोई उसका मुकाम है। मसलन माँ बाप हैं, या बड़े बहन भाई हैं, या हम उस्ताद हैं, या हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, या इवन हम किसी दुकान पे बैठे हैं, कोई कारोबार करते हैं। तो हर एक इंसान का एक मुकाम होता है, उसकी एक शख्सियत होती है। लेकिन अगर हमारी डीलिंग बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होती है और सामने वाला कोई भी ऐसी बात कर जाए जो कि आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, और यकदम आपसे कोई ऐसी बात ज़ुबान से निकल जाए, या आप कोई ऐसा रिएक्शन करना शुरू कर दें जो कि आपके मुकाम को डिज़र्व नहीं करता, जो कि आपकी शख्सियत के साथ मैच नहीं करता, और बाद में इंसान को इस बात का दुख हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना जल्द रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए था, तो उस वक्त की भी ये बहुत खूबसूरत दुआ है। और हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि चाहे बीवी शोहर का मामला हो, या औलाद का अपने माँ बाप के साथ मामला हो, या किसी भी एम्प्लॉयर का अपने बॉस के साथ मामला हो, टीचर का अपने प्रिंसिपल के साथ मामला हो, सीनियर जूनियर्स का आपस में मामला हो, तो हमें सामने वाले की बात पे गुस्सा आ जाता है। बाद में बच्चों को भी दुख होता है, बीवी को भी दुख होता है, शोहर को भी होता है कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, हमें ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए था। बल्कि बाज़ अहले इल्म ये भी फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात बात छोटी होती है, हम रिएक्शन कुछ ज़्यादा कर जाते हैं। तो गोया कि गुस्से में तो इंसान को नहीं पता चलता, बाद में वो कहता है ये बात इतनी बड़ी तो नहीं थी, इसको जो है नज़रअंदाज भी किया जा सकता था। तो गोया कि हर पहलू के लिहाज से ये दुआ बहुत ही खूबसूरत है कि इंसान अल्लाह ताला से ये कहे कि अल्लाह ताला मुझे ज़ब्त दे, मुझे कंट्रोल दे, मैं बात बात के ऊपर भड़कने वाला ना बन जाऊँ। और इस दुआ के अंदर ख़ासियत भी यही है कि हम अपने से छोटों को कैसे डील करें, यही बताया जाता है, उनको कैसे बर्दाश्त करें, यही इस दुआ में बताया जा रहा है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से तो टक्कर ले लेते हैं, लेकिन ये कौम आपके अंडर है, तो बजाय इनसे लड़ने के या उलझने के, आप यहाँ पे अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं, दुआ मांगते हैं। लिहाजा यही मामला हमारे साथ भी होता है कि हमें अपनी औलाद, अपने छोटे बहन भाई, अपने एम्प्लॉयर, अपने शागिर्द, उनके साथ हम हर बात भी उलझ तो नहीं सकते, लड़ तो नहीं सकते, या उनके साथ मुकाबला तो नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उनके साथ इंसान क्या कहता है कि अल्लाह पाक मुझे तहम्मुल दे, मुझे अपनी शख्सियत के ऊपर जो है वो कंट्रोल दे। फिर इस दुआ का एक और पहलू ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बात सुन भी लेते हैं और रवैयों को सह भी लेते हैं, और वो इग्नोर करते हैं, उतना ख़ास नोटिस नहीं लेते हैं। जैसे कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि उनके ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा, उनके किरदार के ऊपर बात आई, लेकिन आपने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, और आपने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, कोई आर्ग्यू नहीं दिया, और आपने खामोशी इख्तियार कर ली। तो इसके लिए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी है, बड़े ज़ब्त का और बड़ी हिम्मत का होना ज़रूरी है। और यही सबसे बेहतरीन तरीका भी है कि किसी की जहालत या किसी की नादानी को जो है वो इग्नोर कर देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बात देखते हैं या सामने वाले की किसी भी किस्म की बदतमीज़ी को देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें उस वक्त तक सब्र नहीं आता जब तक कि हम उसको जवाब ना दे दें, और वो अपने जहन पे बात को सवार कर लेंगे, अपने दिल के अंदर बात को रख लेंगे, और फिर इस मौके की तलाश में होंगे कि कब मैं अपने अंदर का गुस्सा जो है वो बाहर निकालूं। ये दुआ ऐसे शख्स के लिए भी बहुत ही खूबसूरत दुआ है, क्योंकि इस दुआ में इंसान अल्लाह ताला से यही तो कह रहा है कि अल्लाह पाक आप मुझे ऐसा ना बनाए कि मैं हर बात पे रिएक्शन दिखाया करूं, हर बात ही मेरे पे असर कर जाया करे, जिसका जो दिल चाहे वो आके मुझे जो है ऐसी बात कर जाए, और जो चाहे वो मुझसे करवा ले गुस्से के अंदर। तो वो है कि इस दुआ की हिकमत है कि मैं दूसरों के हाथ में खिलौना ना बन जाऊं।